करेंगे ना, आपका काउंटर टिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम इसको फिर तो आप स्पेशली इसको पहले क्लियर बिट करते हो, हालांकि इसकी जरूरत ऐसा इसलिए नहीं थी क्योंकि जब तक ये आप इसको स्पेसिफिकली वन नहीं करोगे, ये जीरो पे इसकी रीसेट वैल्यू है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो अब जो है हम इसको सेट मतलब कर देंगे यहाँ से, अनेबल कर दिया काउंटर को, cr1 डॉट मॉडिफाई CEN, वो एनेबल वाला जो आपका बिट है उसको सेट कर दिया, तो आपका काउंटर एनेबल हो गया। नाउ वी नीड टू वेट अंटिल द काउंटर रीचेज द वैल्यू ऑफ ऑटो लोड रजिस्टर MS, यानी कि जो MS हम देंगे उसी के बराबर हमने ऑटो लोड रजिस्टर को रखना है। देन वी विल नो दैट MS मिलीसेकंड हैव पास्ड, द कंडीशन इज नोन एज द अपडेट इवेंट एंड इट इज इंडिकेटेड बाय UIF बिट। UIF बिट जब 1 हो जाएगी तो स्टेटस रजिस्टर की, तो जो है पता चल जाएगा कि हमारा जो ARR रजिस्टर की वैल्यू है ना वो पहुंच चुकी है हमारे टीम 6 CR1 रजिस्टर के CEN के अंदर। ये ऐसे ही होगा ना, ये CEN है काउंटर एनेबल। तो हमारा जो हाँ, उसने पहले बताया था ना, जो शुरू में वो बता रहा था ना। जी जी हाँ, शुरू में वो उसने एक तरह से सारा आपके लिए वो जी जी प्लान लेआउट किया था ना बुक के हाँ जी हाँ जी, किस उसने पेज पे, हमें वो यहाँ बताया था ना वन इधर, शॉट टाइमर की स्टार्टिंग पे ना। यहाँ। ठीक है ना, उसने आपको सारा एक तरह से क्या कहना चाहिए, सूडो कोड आपको बता दिया था कि आपने क्या करना है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट था ना, वंस द काउंट रजिस्टर हैज रीच द वैल्यू ऑफ द AR रजिस्टर, तो होता क्या है कि द काउंटर विल बी डिसेबल्ड बाय हार्डवेयर, नॉट बाय यू बट बाय हार्डवेयर। यानी कि आपने उसको काउंटर इनेबल किया था 1 से, जी जी और ये उसको 0 पे ऑटोमेटिकली वो कर देगा। और इसको इंडिकेट कैसे करेगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपने वॉच वो रखना है किस पे, UIF स्टेटस रजिस्टर के UIF पे। UIF वाला बिट तो अगर 1 अब हो तो गया हाँ बिल्कुल, तो तो उसको वो 1 करेगा। तो इनिशियली वो आपने उसको बल्कि आई थिंक 0 करना होता है, तो 1 उसको सिर्फ हार्डवेयर कर सकता है, ठीक टू ठीक इंडिकेट कि जो है ना वो ARR की वैल्यू रीच हो गई है, यानी कि जितना टाइम आप चाहते थे वो उतना टाइम गुजर चुका है। तो आपने वॉच रखना है कि जब तक स्टेट जैसे कि UIF नहीं होती, आपने आगे नहीं बढ़ना, ये बिजी वेटिंग कहलाएगी। ठीक ठीक कि आप बैठे सिर्फ और सिर्फ SR UIF की वैल्यू को वॉच कर रहे हैं, कि जब तक वो 1 नहीं हो जाती आपने यू यू हैव टू डू नथिंग, यानी कि जस्ट सेमीकोलन आगे आएगा। सही है। तो इसमें मतलब ये हो गया। अच्छा, ये जो है UIF वेट अंटिल द अलार्म गोज ऑफ अंटिल द अपडेट इवेंट अकर्स, तो इसमें ये पहले सेट किया। अब आपने जो है ना मतलब वेट करना है कि UIF बिट until while not time 6.sr.read.uif.bit is set, यानी कि जब तक वो सेट ना हो जाए, 1 ना हो जाए UIF बिट, until not, ये while not का यानी कि जो है while not timer this UIF bit is not set, यानी कि उस वक्त वो चलता रहे। जब सेट हो जाएगी तो फ़ौरन ये बंद हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद आपका जो हाँ जी, फिर आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, मीन्स कि उतना टाइम गुजर गया, उतना उतना टाइम टाइम गुजर पास, गया, यानी कि आपका ARR रजिस्टर जो है आपका वो मिली सेकेंड की वैल्यू तक पहुंच गया जो उसकी आपने वैल्यू को MS। पहुंच गया। नहीं 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 नहीं, ARR तो वहीं का रहा, उसकी वैल्यू तक काउंटर रजिस्टर पहुंच गया है। हाँ सॉरी, ठीक है ना, उसका हाँ, और सी वापस एन टी 0 पे आ सी गया एन टी रजिस्टर जो है वो आपका आपके MS वैल्यू तक पहुंच ARR गया की। है। हाँ जी, ठीक है, एग्जैक्टली और फिर वापस 0 पे हो गया। जैसे बिल्कुल ही वो 0 होगा ना, तो स्टेटस रजिस्टर इस बिट को हाई कर देता है। बिल्कुल सही। दिस पैटर्न ऑफ जस्ट वेटिंग अंटिल सम कंडीशन इज मेट, इट इन दिस केस दैट UIF बिकम्स 1 इज नोन एज बिजी वेटिंग, and you will see it it a few more times in the this text। ये क्यों देख कह रहा है मैं, अच्छा UIF को क्या, finally we must clear set we must clear set to 0 this UIF bit। अब हमने इसको दोबारा 0 के ऊपर सेट करना है। if we don't, next time we enter the delay function, we will think the update event has already happened एंड स्किप ओवर द बिजी वेटिंग पार्ट। अब इसमें क्या होगा अगर हम इसको 0 सेट ना करें, तो दैट मीन्स ये नेक्स्ट हाउस टाइम कीपिंग कहलाती है ना, नहीं होगा। हाउस कीपिंग कहलाती है, मीन्स के यानी कि जो आपने अपने वेरिएबल्स को चेंज किया हुआ है उनको वापस आप डिफॉल्ट हालत में लेके जाएं, ताकि जब आपका नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने डिले एक दफा तो नहीं एग्जीक्यूट करवाना ना,
ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप डिले कर सकते हो। हम्म फॉर एग्जांपल जो भी आपका पैटर्न है एलईडीज को ऑन ऑफ कराने का, तो हम्म आप जो है डिले को मल्टीपल टाइम्स कॉल करोगे, तो अगर आपने इसको 0 पे सेट नहीं किया तो वो लूप में एंटर होते ही उसको यूआईएफ बिट जो है वो सेट मिलेगी, मिलेगी। और वो आपका विदाउट एआरआर तक पहुंचे वो क्या है, वो ऑलरेडी सपोज कर लेगा जो है कि ना, वो टाइमर आप खत्म हो इस चुका लूप है। में एंटर ही नहीं होगा भाई, जो है ना यहीं पे पहली बार में ही वो आप बिट बिट आपको सेट दे देगा। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि वो एंटर लाजिम बात है, मिलेगा 50 इज आपको, जो इक्वल है टू। ना वो जो डिले एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। क्रिएट किया है वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, फिर आगे अब हम। एक्चुअली वो डिले मतलब यानी कि हुआ नहीं होगा, लेकिन इस स्टेटस रजिस्टर की इस बिट को रीड करने से आपको ऐसा लगेगा कि जो है ना वो अचीव हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट यू डोंट वांट। तो अब ये है हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो उसने हमें दे दिया यहाँ पे। अब इसको मैं कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। और ये हो गया। अब हम इसको जो है एक दफ़ा क्विट करते हैं और कार्गो रन करके देखते हैं, फिर कार्गो रिलीज़ करके देखते हैं, दोनों करके देखते हैं। और मैं इसको चला रहा हूँ फिर दोबारा से। नज़र आ रहे हैं बोर्ड? बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अब नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और नजदीक करें थोड़ा। हाँ, अभी बेहतर है। ठीक है, अब मैं इसको करने लगा हूँ कार्गो रन। ये स्टक क्यों हो गया है? ये तो सिर्फ पर मिनट जल ही रही हैं। नहीं नहीं, अभी स्टक हो गया है। अभी वो देखे ना, ये सही तरीके से एक दफ़ा इसको मैं डिस्कनेक्ट करके ना अ, अच्छा भाई, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है या अ, उबंटू को इंस्टॉल किया हुआ है प्रॉपर? नहीं नहीं, वीएम है, वीएम। VMware? जी जी, वीएम है। और उबंटू का कौन सा 18.04? मेरा ख्याल 20 है शायद। 20 जो लेटेस्ट है अच्छा वही है। ठीक ठीक। कंटिन्यू। इसकी ये ये चल रहा है, इसमें डीबग में फिर चल रहा है। 100% है, 200%? जी, क्या 200% है? ये रेजोल्यूशन इसकी क्या सेट की थी आपने VMware में उबंटू की?
ubuntu की रेजोल्यूशन तो मैंने नहीं, डिस्प्ले में बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट थी उस पे रखी थी। डिफॉल्ट में। जी जी। अच्छा अच्छा, लेकिन ये रेजोल्यूशन आप इसकी बात करें, ये जो स्क्रीन जो बड़ी नज़र आ रही स्क्रीन है, साइज वगैरह, हाँ हाँ हाँ। अभी ये तो सिर्फ कंट्रोल प्लस से करके बड़ी करते हैं, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, मैं उबंटू का डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं, नहीं उसकी नहीं, इसकी डिफॉल्ट, बात नहीं कर रही, कोड उसकी की। डिफॉल्ट रखी थी, उसकी डिफॉल्ट रखी थी। तो ये हाँ चल रहा है, डिफॉल्ट वाली है, ठीक। डीबग में भी चल रहा है। सही। और उसके अंदर देखते हैं हम कि वो रिलीज मोड में देखें डीबग में, क्योंकि रिलीज मोड में फोर लूप नहीं चलता है ना। अब ये क्विट क्यों नहीं हो रहा है। ये क्विट भी नहीं करने दे रहा है ये। अच्छा, रिलीज डिस्कनेक्टेड, ये क्यों हो गया डिस्कनेक्ट। रिजेक्टेड जीडीबी कनेक्शन, नो मोर कनेक्शन अलाउड। ये लोड हो गया, कंटिन्यू। ठीक है सर, ये काम कर रहा है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसको, तो जैसे जैसे हमने वो किया था, यानी कि सारा हमने मतलब जैसे जैसे मैम ने हमें समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है। तो अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहला स्टेप जो किया था, तो ये आपने अभी रिलीज मोड में चलाया ना इसको? ये रिलीज में भी चल रहा है और उसमें अभी भी जो चल चल रहा रहा है जी, अभी इक्विवेलेंट वो बिहेवियर दे रहा है। है। जी जी, दोनों पे चल रहा है। तो ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हो गया है। आगे मेरे ख्याल में 4 चैप्टर हैं या 5 हैं, तो हमारे पास अभी यानी कि 6-7 दिन हैं, तो कोशिश करेंगे कि 7, आज 12 तारीख है, 7-8 दिन है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा हमारा। लेकिन जो आगे थोड़ा सा ना, बड़े थोड़ा सा ट्रबलसम है आगे चैप्टर, उसमें ना सही चलते नहीं है वो प्रोग्राम्स ना। तो ठीक है, इसको क्विट करते हैं। इसको अभी थोड़ा सा करने की ज़रूरत है दोबारा से। हमने सारा तो यानी कि पढ़ लिया है, तो अब इंशाल्लाह कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो इसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से किया। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने ये देख रहा था कि psc.write, अच्छा ये देखें यहाँ पे आप 7_999 यहाँ पे ये क्यों करते हैं ये। नहीं, आप अंडरस्कोर से परेशान हो रहे हैं या मैं अंडरस्कोर से परेशान हो रहा हूँ 7 9 से? नहीं नहीं नहीं, ये तो रस का तरीका है ना, वो नंबर्स को जरा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ना, ये आप अंडरस्कोर खत्म कर दें, वैल्यू यही रहेगी। तब भी चलेगा। ये जैसे कॉमा नहीं, हाँ करेंसी में जैसे कॉमा नहीं डालते वैल्यूज को जरा अच्छा अच्छा रीडेबल अच्छा, बनाने के लिए, इट इज ठीक जस्ट लाइक दैट। ठीक है, हाँ, ठीक ये रस के जो है ना इंटीजर्स, उनमें ये वैलिड है अंडरस्कोर। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने ये दिया इसको ये वैल्यू, और उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व कहाँ करेंगे इस अच्छा, अभी आप इस तरह से ऑब्जर्व करें ना कि एमएस की वैल्यू को फॉर एग्जांपल आप 100 दे दें, तो ये मतलब आप फिर 100 मिलीसेकंड का डिले क्रिएट हो जाएगा। तो आपकी जो ये एलईडी जो अभी घूम रही है ना तेजी से, वो थोड़ा सा स्लो हो मैं जाएगी, या इसको फॉर एग्जांपल चेंज 200 दे दें। चेंज चेंज करता हूँ यहाँ आप 50 को ना नीचे है ना ये लाइन नंबर 100 एंड नीचे, और नीचे ये यहाँ लाइन नंबर 140 पे, हाँ इसको लाइक 200 कर दें। तो अभी आप ना स्पीड नोट कीजिएगा उसके घूमने की। एरर। वही जीडीबी का error है कोई।
ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू। बिल्कुल सही है। देखें हम्म। देखें बिल्कुल इसके बिल्कुल डिले सही ज्यादा है। हो गई। अच्छा नहीं, एक चीज़ समझ में नहीं आई। ये जो है, ये जो कैलकुलेशन कर रहा है 1/8 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 7999 प्लस 1, हम्म ये तो 8000 हुआ ना, 8000। क्या ये अभी तो थियोरेटिकली पढ़ा था ना हमने, ये जो पढ़ा नहीं था हमने एपीबी अच्छा 1 ठीक है डिवाइडेड बाय ठीक है प्री ठीक स्केलर ठीक प्लस ठीक है, 1, वही हो गया। लेकिन ये कैलकुलेशन ये इंटरनली वही। खुद ही कर रहा है, खुद ही से कर रहा है कैलकुलेशन। ये हमने यहाँ पे तो फार्मूला नहीं नहीं बनाया है। नहीं ये तो नहीं हमने नहीं हम जो प्रोसेसर जो हमें फॉर्मूला दे रहे हैं ना, वो है एपीबी 1 की स्पीड डिवाइडेड बाय प्री स्केलर की वैल्यू प्लस 1। ठीक है। तो अब आपका एपीबी 1 आपका जिस स्पीड पे चल रहा है ना, मे बी नेक्स्ट ये जो है वो लाइक 72 मेगाहर्ट्ज पे चल पड़े, ठीक है, तो फिर उस लिहाज से प्री स्केलर की वैल्यू सेट होगी इफ यू वांट टू डिक्रीज इट टू 1 ये किलोहर्ट्ज। मतलब कहने का ये है कि ये जो फार्मूला है इंटरनली, उसने वो अंदर ही उनके यानी ये कि फॉर्मूला सेट है, हाँ। उसके फार्मूला सेट है, यानी कि आपके रोम में ये बर्न हुई हुई चीज़ या जो किसी रजिस्टर में increase है, बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह से। लेकिन उसमें 8 और 7,999 की वैल्यू नहीं सेट, ये हमने खुद से निकाली ये है उस हमने फॉर्मूला को ये हमने खुद से की निकाली है। वैल्यू 1 के वो इक्वल लेने आप के यानी कि लिए। हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हम इसको करना चाहें। हाँ, या फॉर एग्जांपल अगर आपका एपीबी 1 की वैल्यू 72 मेगाहर्ट्ज हो, हम्म। तो फिर क्या होगा? ये हम अपनी टाइमर की ये क्लॉक फॉर्म सेट कर रहे हैं। टाइमर की जो क्लॉक है वो सेट कर रहे हैं कि टाइमर जो हमारा किस क्लॉक के ऊपर चलेगा। ठीक है ठीक है। अगर ये 72 फॉर्मूला रोम पे नहीं सेट हुआ भाई, एपीआई में सेट हुआ। एपीआई में सेट हुआ हुआ है? ओके, एपीआई कौन में, ओके। एपीआई में? यहाँ जी, से हम क्योंकि पीएससी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, पीएससी का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर वो सेट होगा। आप पीएससी के फंक्शन कहाँ हैं, दिखाएं कौन सी लाइन पे? जहाँ पर ये आपने वाला बिट्स दिए ये हैं वाला 799। ये वाला। अब ये पीएससी जो है आपका टीम 6 से आ रहा है, तो टीम हाँ, दैट मीन्स कि टीम 6 में जाके ओ देखें। नहीं नहीं एक मिनट देख लेते हैं। इसके अंदर हो सकता है कि नहीं इसमें नहीं नहीं सेट नहीं हो में नहीं ही हो। नहीं भाई, ये थ्योरेटिकली ट्रू है। ये रोम मतलब यानी कि जो फॉर्मूला है ना एपीबी 1 डिवाइडेड बाय प्री स्केलर प्लस 1, ये तो हार्डवेयर में सेट है ना। आपने ये एपीआई के थ्रू उसकी वैल्यू को अचीव किया। चलो एपीआई के थ्रू तो जब आप जस्ट उसकी प्री स्केलर की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि 1 किलोहर्ट्ज की स्पीड अचीव हो जाए। सही है। सही। हाँ, तो दैट मीन्स कि ये आपके अगर हमारे हार्डवेयर पास वो फॉर्मूला ना होता हम्म, तो मतलब हमारे पास कोई मींस नहीं था कि हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो तो एपीबी 1 अगर फॉर एग्जांपल इसमें 72 किलो हर्ट्ज पे मेगाहर्ट्ज पे चलने लगे, तो उसके हिसाब से आप उसी फॉर्मूला में पुट करके प्री स्केलर की वैल्यू जो सेट करनी है वो आप निकाल लोगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्योंकि आप एपीबी 1 की स्पीड तो नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन टाइमर की स्पीड चेंज करना इस फॉर्मूले के थ्रू आपके हाथ में है। ये जो है उसने ये बताया है कि ऑलरेडी ये यानी कि अंडरस्टूड है, यानी कि ये बिल्कुल, ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है। एपीबी 1 की फिक्स होगी, ये आपको बताएगा आपका वेंडर या आपका बोर्ड बताएगा एपीबी 1 की क्या स्पीड है। हमारे केस में वो 8 मेगाहर्ट्ज है। इट कुड बी लाइक 72 मेगाहर्ट्ज और व्हाटएवर, मुझे नहीं पता ये इसकी क्या क्या स्टैंडर्ड स्पीड्स होती है, लेकिन इस टेक्स्ट से हमें पता चल रहा है कि 8 या 72 मेगाहर्ट्ज तो होती हैं एटलीस्ट ना। तो आपने प्री स्केलर की ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। तो छोटा सा मैथमेटिक्स का अपने करना है जस्ट। ठीक है। वो आपने खुद ठीक से है, करना है कैलकुलेशन, और उसको आपने मतलब वो हाँ बिल्कुल, वो सिंपल सी ये है कि मतलब 1 माइनस करके जो भी वैल्यू आती है ऊपर वाली वैल्यू से वो अपने चलें नीचे पुट कर देंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आज के लिए, और बस यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइम होता है। तो इंशाल्लाह कल ठीक है, जो अगर है किसी को ये कोई चीज क्लियर ना होना तो वो व्हाट्सएप पे पुट कर दे, हम सिर्फ उस चीज को कल टारगेट करेंगे। जी ठीक जी है, अगर किसी का कंफ्यूजन ना हुआ, कोई क्वेश्चन कल 9 बजे तक नहीं आता 10 बजे तक, तो फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे लेकिन 10 सीरियल कम्युनिकेशन कल स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरे ख्याल बहुत छोटा इंशाल्लाह। सा है चैप्टर। जी जी, चलें। लेकिन ये है कि वो चीजें जो है ना कंसेप्ट समझने वाले हैं। जी 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 जी, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ऑल बीइंग हियर। तो कल और जी 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 सर। सैटरडे संडे को भी होगी क्लास?
सर क्लास वैसे तो आइडियली रोज़ाना ही होगी। अगर किसी को है कि अगर कोई किसी को है कि संडे को ना करें तो आप बता दें। वैसे है तो 1 घंटा ही, ज़्यादा नहीं, घंटा तो हम वैसे बैठे चाय पीते ही गुजार देते हैं। नहीं, कर लें, आप कर लें, वो मैं फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा, बिजी, क्योंकि शायद मैं जरा बिजी हूँ तो। हाँ, मैं भी संडे को नहीं ले पाऊंगी। सैटरडे तो ठीक है, चले ओके। ठीक है, उस दिन मेरी सिर्फ एक संडे को क्लास हम, होती है ना, खाली एआई की। ठीक है लेकिन संडे को जो है ना, वो तकरीबन 4 घंटे की 2 क्लासेस बन जाती हैं, ठीक है, और संडे वो को हैं भी हम इवनिंग में दोनों। ऑफ कर लेंगे। अब बाकी सैटरडे तक जो है ना फिर क्लासेस होती चलिए। रहेंगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। चलो, ठीक है, ठीक बहुत शुक्रिया। ठीक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।